तो जुगनू साहब, आप मुंबई पहुंच गए, वीटी स्टेशन पे उतरे और पहले दिन आपने मुंबई वालों को सुरमा लगा दिया। लेकिन उसके बाद का सफर, जो असल मुश्किलें शुरू होती हैं, क्योंकि एक अनजाना शहर, अपरिचित लोग और एक सपना आपका, ये सब बस धीरे धीरे कैसे पूरा हुआ? बस मैं बीटी स्टेशन से बाहर, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया था, क्योंकि वो एजेंट थे मोटर स्पेयर पार्ट्स के, तो बॉम्बे में उनका आना जाना रहता था। तो उन्होंने मुझे एक गाइडलाइन दी थी कि आर्या समाज कालवा देवी में आदर्श लॉज है, वहां पर उस टाइम में 1 रुपये 2 रुपये में बेड मिल जाता था। तो वो मेरे दिमाग में था। तो उस टाइम टैक्सी जो थी वो 50 पैसे की थी, 40 पैसे की टैक्सी थी। तो मैंने टैक्सी ली, उसको मैंने बोला कालवा देवी जाना है। तो मिनिमम में मैं 40 और 50 पैसे में कालवा देवी पहुंच गया और आदर्श लॉज मैंने फाइनल किया। वहां एक रूम के अंदर 5 बेड थे और 1 रुपये का एक बेड था, और वो बेड मैंने 1 रुपये में ले लिया और अब सामान वान टकाया। और वहां पर मारवाड़ी ढाबा था, 50 पैसे की थाली मिलती थी खाने की, वो मैंने पेट भर के खाना खाया। और क्योंकि ट्रेन पे थका हुआ था इसलिए सो गया। और शाम को फिर मैंने वहां से टैक्सी ली, जो कि 1 रुपये 40 पैसे लगे, और मैरिन ड्राइव पे आ गया। और मैंने सुना था कि सारे एक्टर मैरिन ड्राइव पे घूमते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में किसी ने ये डाला हुआ था। तो मैरिन ड्राइव पे मैं ऐसे 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 झांक रहा था, जो गाड़ी जा रही थी मैं सोचता था इसमें वो हीरो जा रहा है, मैं वो हीरो जा रहा है, वो हीरोइन जा रही है, वो हीरोइन जा रही है। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। पर रात को 8 बज गए, वहां कोई मुझे एक्टर नहीं मिला और मैं वापस कालवा देवी आदर्श लॉज में वापस आ गया। रात को बढ़िया नींद आई, सुख से सोया, और सुबह अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मैंने की। वो जो लेटर लाया था सुपरिटेंडेंट साहब लुधियाना से, मदन मोला के नाम से, तो मैंने किसी से पूछा कि ये मदन मोला साहब कोई कहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री का जो हब है वो ग्रांड रोड नाज बिल्डिंग वहां पर है, और वहां एक कॉफी हाउस है, वहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री आती है। और साहब मैं सवेरे 10 बजे ग्रांड रोड त्रिभुवन रोड पे फिर टैक्सी से पहुंच गया, और वहां मैं पूछते 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 कॉफी हाउस में पहुंच गया। और कॉफी हाउस में देखा तो इतना बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर्स वहां बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, अंदर फुल था, बाहर भी भीड़ लगी है, 11 बजे तक वहां लाइन लग गई। तो वहां एक बहुत बड़ी गोरा चिट्टा एक पर्सनैलिटी मुझे कन्विंस हुई, उसका नाम था अविनाश चंद्र। उसने केसी बुखारिया साहब के साथ फिल्म भी बनाई। उस टाइम उसने 4-5 पिक्चरें डायरेक्ट की थी, जो कि बैड लक वो कंप्लीट नहीं हो सकी। वो फिरोज खान का बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसने मुझे ऐसे पूछ लिया कि तू यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ से आया है। मैं कहा जी मैं एक्टर बनने आया हूँ और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। बोले कब आया तू? मैं कहा आज ही आया हूँ जी, अभी आया हूँ, इसी वक्त आया हूँ। तो वहां देखिए अभी किस्मत साथ कहाँ देती है। वहां वीएन नैयर साहब, बी.आर. चोपड़ा साहब के दोस्त, रामानंद सागर के दोस्त, लाहौर के, वहां एक पेपर निकलता था फिल्म क्रिटिक। बी.आर. चोपड़ा साहब उसके एडिटर थे, सागर साहब उसमें इन्वॉल्व थे, वीएन नैयर भी उसमें काम करते थे। तो वीएन नैयर साहब ने बॉम्बे में वो फिल्म क्रिटिक पेपर स्टार्ट किया था। और अविनाश ने नैयर साहब को बोला कि नैयर साहब आप कल कह रहे थे मुझे कि मुझे एक लड़का चाहिए, तो ये लड़का तो हमारे पास है, देख लो अगर आप यूज कर सकते हो तो नैयर साहब ने मेरा नाम पूछा, हाल पूछा, कहाँ से आए हो, ये आए हो। तो मैंने बोला मैं आज ही आया हूं, पर मुझे बॉम्बे के बारे में कुछ नहीं पता। तो नैयर साहब बड़े मेरी बातों से एक्साइटमेंट में आ गए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं रास्ते तेरे को बता दूंगा, तू कल मेरे बंगले पे आ जाना, बांद्रा पाली हिल पे उनका बंगला था। साहब मैं कल दूसरे दिन 10 बजे पाली हिल पहुंच गया। नैयर साहब पंजाबी फैमिली, उनकी वाइफ, बच्चे, 2 बेटियां, उन्होंने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट की और बड़ा इज्जत दी मुझे, और मुझे चाय पिलाई, नाश्ता करवाया और अच्छी तरह आओ भगत की। ये नहीं कि रंगरूट की तरह उन्होंने मुझे बाहर बैठाया, अंदर बैठा के मुझसे कई, फिर मैं चंचल तो था ही,
तो मैंने भी देखा कि ये तो तवा गर्म है, इस पर रोटियां सेकी जा सकती हैं, और मैं भी वहां पर शुरू हो गया। मतलब फर्स्ट डे, पहला दिन उनके घर में ऐसे इन्वॉल्व हो गया जैसे दूध के अंदर शक्कर। वो उन्होंने भी अपनापन दिखाया, बोले तू खाना खा के जाना। अब नैयर साहब ने बोला कि तू काम करने के कितने पैसे लेगा। लेकिन नैयर साहब, मुझे तो पता नहीं है, मैं पहली बार आया हूं, आप जो भी दे देंगे मैं मुझे ठीक है, मुझे करना क्या है। बोले तेरे को कुछ नहीं करना, मैं तेरे को एड्रेस दूंगा B.R. चोपड़ा का, रामानंद सागर का, प्रमोद चक्रवर्ती का, शक्ति समानता का, जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, तो उनके ऑफिस में जाना है और उनको बोलना है कि मुझे नैयर साहब ने भेजा है, और वहां से एडवर्टाइजमेंट लेके आनी है, और जो मैं तेरे को बिल दूंगा उसका चेक लेके आना है। भाई इतना ही काम है और कुछ नहीं है। सब अंधा का मांगे दो आंखें, दोनों हाथों में लड्डू मिल गए। सब मैं डेली आज B.R. चोपड़ा साहब के ऑफिस जा रहा हूँ, आज रामानंद सागर के ऑफिस जा रहा हूँ, कारदार स्टूडियो बरेल, वहां एंट्री मिलनी, V. शांताराम के स्टूडियो में एंट्री, रूप तारा में एंट्री, फेमस स्टूडियो उस टाइम पूरी फिल्म इंडस्ट्री का हब था, उसके अंदर कम से कम 150 से 200 ऑफिस थे। FC मेहरा के पास जाना, उसके पास जाना, मदन मोला साहब का भी ऑफिस वहीं था। तो साहब वो लेटर लेकर मैं मदन मोला साहब के ऑफिस में भी घुस गया, और मैंने बोला ऐसे ऐसे साहब ये लेटर है मेरा, और आप मुझे बोला कि मदन मोला जी को मिल लेना। अरे अरे वाह वाह वाह, तो मेरे मामा जी है, मेरे मामा जी, आजा बेटा बैठ जा। उनके पिता जे मोला पृथ्वीराज कपूर के दोस्त, बड़े प्रोड्यूसर, तो साहब उन्होंने भी मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दे दी, चाय वाय पानी पिलाया, और बोला तू क्या करना है। मैं कि मैं एक्टर बनने आया हूं। जब एक्टर बनने का नाम आया तो वहां असित सेन इज ए बिग डायरेक्टर, जो अभी मुझे पता लगा है, पहले नहीं मालूम था उस टाइम कि डायरेक्टर की ये वैल्यू होती है। डायरेक्टर वो चप्पल उतार के सोफे पे दोनों पैर रख के बैठे हुए थे, तो उनकी फिल्म शुरू हो रही थी आशा। तो जैसे ही मैं वहां पर मोला साहब के ऑफिस में साहब बातचीत हुई, उन्होंने असित दा को बोला कि आप इसके लिए कोई रोल देखिए, क्योंकि ये मेरे वहां का लेटर लेकर आए हैं और मैं इनको एक्सक्यूज नहीं बोल सकता, और इसको रोल तो देना ही पड़ेगा मुझे। तो इतना ये देखिए प्यार, अपनापन, एक रिस्पेक्ट, रिश्तेदारी की रिस्पेक्ट। तो असिद्धा ने तो बोला कि नहीं 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 नहीं, नहीं। वो अच्छा उनको आदत थी 2 बार बोलने की, नहीं नहीं रोल कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं। तो बाद में वो बोले कि ऐसा करो मदन, ये हमारी अगली फिल्म बन रही है, नेक्स्ट फिल्म बन रही है शराफत, उसमें हम इसको रोल दे देंगे। तो आप ये देखिए मेरे दिमाग की पता नहीं क्या करनी थी। मैंने उसी टाइम फ्लर्ट करके बोल दिया कि मैं तो नेक्स्ट फिल्म नहीं कर सकता जी। तो सिद्धा को बड़ा अचंभा हुआ कि कल का आप भी आया छोकरा, बोला कल की आपकी नेक्स्ट फिल्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैं क्या बॉम्बे की सारी नेक्स्ट फिल्में मेरे पास है जी, और मेरे पास डेट नहीं होगी, और आप कहेंगे कि आप काम करो, मैं बोलूंगा मैं नहीं कर सकता, तो आप नाराज हो जाएंगे, आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। और ये कह के मैं ऑफिस से निकल गया। साहब मैं फेमस में घूम रहा था, ऑफिस देख रहा था, हरदीप साहब है, बैनी तलवार है, पन्नालाल महेश्वरी है, कुंदन कुमार है, सुरेंद्र कपूर है, दविंदर गोयल है, O.P. रलन है, इतने बड़े बड़े ऑफिस को बोर्ड पढ़ के मैं खुश हो रहा था कि फेमस के अंदर राउंड लगाते लगाते इतने में देखा सिद्धा चप्पल के बगैर वहां चले आ रहे हैं, और मुझे पकड़ लिया, इधर आ इधर आ इधर आ, और ऑफिस में ले गए। मदन मदन इसके 2 ड्रेस बनाओ, इसके 2 ड्रेस बनाओ, तुम्हारी परसों शूटिंग है। सब फर्स्ट डे बॉम्बे के अंदर, फर्स्ट डे एंट्री, नौकरी भी मिल गई, जर्नलिस्ट भी बन गया, एक्टर भी बन गया, फर्स्ट डे। इसको बोलते किस्मत का लेख। ये है मेरी एक्टर बनने की एक छोटी सी कहानी।